The king of the battle, men in black, the arm of decision, armored corps का दस्ता, चविंडा का महाज हो या खेमकर, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 47 कैवलरी से है। इस दस्ते में दुनिया के बेहतरीन टैंक्स VT4, अल खालिद 1 और T80UD टैंक्स शामिल हैं। VT4 का शुमार दौरे हाजिर के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है, जिसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। एडवांस आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस गन सैल्यूट का खूबसूरत अंदाज आर्मर्ड कोर का दस्ता। VT4 के बाएं जानिब हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब द प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का तैयार करदा अल खालिद 1 टैंक, जिसका ताल्लुक 9 हॉर्स से है। मोबिलिटी, स्पीड, बाई एक्सिस गन स्टेबलाइजेशन। जिसके बाएं जानिब T80UD टैंक 125 मिलीमीटर गन से लैस दिन और रात में लड़ने की सलाहियत, जिसका ताल्लुक 18 हॉर्स से है। आर्मर्ड कोर के बाद मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का दस्ता, सकब कमांड व्हीकल पर सवार लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहजाद, कमांडिंग ऑफिसर 20 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका नारा है तैयार, हरदम तैयार। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस दस्ते में M113P VCC2 मुआज बख्तर शकन कैरियर 2 वेपन सिस्टम M113PA2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर शामिल है। सकब कमांड व्हीकल के अकब में सबसे दाएं जानिब आर्मर्ड पर्सनल कैरियर M113P, जिसके साथ इटालियन ओरिजिन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर VCC2 सीरीज infantry combat fighting vehicle supported with 12.7 millimeter guns, जिनके बाएं जानिब माज APC और सबसे आखिर में M113PA2 APC। प्रिसिशन, एक्यूरेसी और पेशावराना महारत की पहचान तोपखाने का दस्ता, इज्जत व इकबाल जिनका नस्बुलैन, लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान जफर इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक ज़लज़ाल 30 SP हेवी रेजिमेंट आर्टिलरी से है। तोपखाने के दस्ते में सबसे पहले 30 किलोमीटर रेंज की हामिल 8 इंच होवित्जर गन्स M110A2, जिसके साथ 23 किलोमीटर रेंज की हामिल 155 मिलीमीटर गन M109A2, जिनका ताल्लुक 154 शेर द पंजाब SP मीडियम रेजिमेंट से है, जिसके अकब में 53 किलोमीटर रेंज की हामिल SH-15 गन्स 14 मार्च 2022 को इन गन्स को कोर ऑफ आर्टिलरी में शामिल किया गया। जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम, शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी। तोपखाने के दस्ते में सबसे आखिर में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिनमें 150 किलोमीटर रेंज का हामिल फतेह 1 रॉकेट और 120 किलोमीटर रेंज का हामिल A100 रॉकेट। तोपखाने का दस्ता, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और तोपखाने के दस्ते के अकब में पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कलीमुल्लाह मरवत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शाहीन बहदफ 96 लोमैड रेजिमेंट से है। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रेडार्स, मिसाइल्स और रेडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965 और 1971 में मादरे वतन का दिफा करते हुए दुश्मन के 71 जंगी जहाजों को तबाह किया। आर्मी एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट तो पाकिस्तान
एयर डिफेंस को दुश्मन की फिजाई नकलो हरकत से आगाह रखती है, जिसके अकब में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिनमें सबसे पहले 15 किलोमीटर रेंज का हामिल FM-90 वेपन सिस्टम और जिसके बाएं जानिब 40 किलोमीटर तक मार करने वाला रेडी टू फायर LY-80 मिसाइल सिस्टम, जिसका ताल्लुक 3 नोमैड रेजिमेंट से है। आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते में सबसे आखिर में प्राइड ऑफ आर्मी एयर डिफेंस हाई टू मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम HIMARS HQ-9P, जो कि 125 किलोमीटर तक फिजाई हदूद की मौसर हिफाजत कर सकता है। आर्मी एयर डिफेंस के बाद अब बारी है कोर ऑफ इंजीनियर्स की। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान अनवर खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 313 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है अल बदर सैपर। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में सबसे पहले माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम, जो दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए मुख्तसर वक्त में 600 मीटर तक एंटी टैंक माइनफील्ड बिछाने की सलाहियत रखता है। इसके बाएं जानिब आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज AVLB और सबसे बाएं जानिब रिबन ब्रिज। कोर ऑफ इंजीनियर्स मुल्क व कौम की तरक्की के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात सरअंजाम दे रही है, जिसकी एक मिसाल शाहराए कराकुरम और मोटरवेज का जाल है। कोर ऑफ इंजीनियर के इस दस्ते में इस वक्त आप देख सकते हैं AM ब्रिज 50 और उसके बाएं जानिब असॉल्ट ट्रैकवे और सबसे आखिर में पावर पंटून ब्रिज। इंजीनियर्स के दस्ते में इन ब्रिजेस को बड़ी नहरों और खुश्क नालों पर बिछाकर अपनी सिपाह के लिए रास्ता मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद कोर ऑफ सिग्नल्स तेज और यकीनी का मोटो लिए जदीद मवासलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सज्जाद खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 52 सिग्नल बटालियन से है। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट व्हीकल, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमाया है, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है। इनके जरिए पाक फौज की तमाम फॉर्मेशंस को कम्युनिकेशन की सहूलियात मुहैया की जाती हैं। इसके अकब में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन, और जिनके बाएं जानिब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जदीद मवासलाती आलात, जो न सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन को महफूज रखते हैं बल्कि दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को जैम, लोकेट और इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे बाएं जानिब मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती